अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्यूटीफुल स्टूडेंट, दिस इज मी सबा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि हम मोड ऑफ सेक्स और रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया को डिस्कस कर रहे थे, सो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस किया। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया सेल का जो जेनेटिक मटीरियल है वो दूसरे बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर होता है थ्रू सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। क्लियर? एक बैक्टीरिया सेल से जेनेटिक मटीरियल का दूसरे बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर होना थ्रू सेल टू सेल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। Okay, and now I'm going to teach you the second type of sexual reproduction and that is transduction। बच्चे, जो ट्रांसडक्शन का जो प्रोसेस है उसको 1952 में टू साइंटिस्ट लैडरबर्ग एंड जिंडर उन्होंने बैक्टीरिया में डिस्कवर्ड किया। ठीक है, 1952 में टू साइंटिस्ट लैडरबर्ग एंड जिंडर उन्होंने ट्रांसडक्शन का जो प्रोसेस है उसको बैक्टीरिया में डिस्कवर्ड किया। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि एक बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटीरियल है वो दूसरे बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर होता है थ्रू बैक्टीरियोफेज। क्लियर? एक बैक्टीरिया सेल से जेनेटिक मटीरियल का दूसरे बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर होना थ्रू बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। एंड नाउ व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? स्टूडेंट्स, इस तरह प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए वायरसेस होते हैं, एनिमल को इन्फेक्ट करने के लिए वायरसेस होते हैं, इसी तरह बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करने के लिए भी वायरसेस होते हैं। सो ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें उन्हें कहेंगे बैक्टीरियोफेज। क्लियर? डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरियल डीएनए इज मूव्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय बैक्टीरियोफेज। क्लियर? बैक्टीरियोफेज दोज वायरसेस विच इन्फेक्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें उन्हें कहेंगे बैक्टीरियोफेज। स्टूडेंट, जब वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो अपनी जो लाइफ साइकिल है वो बैक्टीरिया में दो डिफरेंट वेज में कंप्लीट करते हैं। वन इज लाइटिक साइकिल एंड सेकेंड इज लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में क्या होगा कि जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे तो उस दौरान अपना जो जेनेटिक मटीरियल है उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट जो वायरस होगा वो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटीरियल है उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ फोड़ देगा और उसी की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करके खुद की रेप्लिकेशन करेगा, खुद की प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और खुद जैसे बहुत से वायरसेस बना देगा। जब खुद जैसे बहुत से वायरसेस बन जाएंगे तो नेक्स्ट बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी वो बर्स्ट हो जाएगी, उसकी लाइसिस हो जाएगी और उसमें से बैक्टीरियोफेज बाहर रिलीज हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा कि जब वायरस अपना जेनेटिक मटीरियल बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करेगा देन बैक्टीरिया का जेनेटिक मटीरियल और वायरस का जेनेटिक मटीरियल आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे, आपस में मिक्सअप हो जाएंगे और वो इसी तरीके से जीनेशन टू जीनेशन ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर? और इसी साइकिल्स को बेस बनाकर फर्दर ट्रांसडक्शन की टू टाइप्स हैं। वन इज जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन एंड सेकेंड इज स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। बच्चे, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन अकर ड्यूरिंग लाइटिक साइकिल। क्लियर? एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन अकर ड्यूरिंग लाइसोजेनिक साइकिल। नेक्स्ट मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन अकर ड्यूरिंग लाइटिक साइकिल। इसमें क्या होगा कि जब वायरस इस बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, देन ये अपना जो जेनेटिक मटीरियल है इस सेल के अंदर इंसर्ट करेगा। क्लियर? ये जो वायरस का जो जेनेटिक मटीरियल होगा इस बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटीरियल है उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ फोड़ देगा। ओके, और इसी बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करके खुद की रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्रीन है ये बैक्टीरिया के डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए हैं और इसी की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करके इसने अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी वायरस ने। नेक्स्ट अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, खुद को असेंबल करेगा। स्टूडेंट, जब वो खुद को असेंबल करेगा उस दौरान क्या होगा कि किसी एरर की वजह से बाय मिस्टेक ये जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है इस वायरस के जो कोट है इसमें पैक हो जाएगा। होना ऐसा चाहिए कि इसमें वायरल जीनोम होना चाहिए पैक, लेकिन किसी एरर की वजह से इस कोट में बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटीरियल है वो पैक हो जाएगा।
क्लियर। नेक्स्ट जब बहुत से बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे तो ये जो सेल वाल है ये बर्स्ट हो जाएगी, इसकी लाइसिस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या होगी, लाइसिस हो जाएगी, ये फट जाएगी और यहाँ से जो बैक्टीरियोफेज है वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरियोफेज है जिसमें ये रेड कलर का जो जेनेटिक मटेरियल है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, ये नेक्स्ट जब रिसिपिएंट सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो दोबारा से ये लाइटिक साइकिल कंटिन्यू होगा। लेकिन ये जो बैक्टीरियोफेज है जिसमें बैक्टीरियल जीनोम है, ये नेक्स्ट किसी दूसरे रेसिपिएंट सेल को जब ये इन्फेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है इस सेल के अंदर इंजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ये जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो बैक्टीरियल जीनोम है और ये जो रिसिपिएंट का जो जेनेटिक मटेरियल है, ये आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे, आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। ओके सो इस सेल के पास क्या है, इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल और इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो कि ये वायरस लेके आया। सो इस तरह ये जो बैक्टीरियोफेज है ये एक्ट करें एज अ वेक्टर, एज अ कैरियर टू ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरिया सेल टू अनदर बैक्टीरिया सेल। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्पेशलाइज ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, इस तरह जब ये वायरस इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो अपना जो जेनेटिक मटेरियल इसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करेगा। नेक्स्ट लाइसोजेनिक साइकिल में यही होता है कि बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल और वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में इंटीग्रेट हो जाती है, आपस में मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल, ये रेड कलर का जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल आपस में इंटीग्रेट हो चुकी हैं, आपस में मिक्सअप हो चुकी हैं। नेक्स्ट ये जब वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है इस बैक्टीरिया से जब वो अलग होना चाहेगा तो उस दौरान क्या होगी, इम्प्रॉपर एक्सिशन होगी, इम्प्रॉपर एक्सिशन होगी, इम्प्रॉपर एक्सिशन होगी, जिससे क्या होगा कि इस बैक्टीरिया का जो जीनोम है इसमें वायरल के जीनोम का कुछ पार्ट ऐड हो जाएगा और इस वायरल के जीनोम में इस बैक्टीरिया के जीनोम का कुछ पार्ट ऐड हो जाएगा। क्लियर। क्या हो यहाँ पे कि इस बैक्टीरिया का जो जीनोम है इसमें वायरल का जीनोम भी ऐड हो गया और इस वायरल के जीनोम में इस बैक्टीरिया का जीनोम ऐड हो गया किसी एरर की वजह से। नेक्स्ट जब रेप्लिकेशन होगी तो ये बैक्टीरिया और ये वायरस दोनों के जीनोम की इकट्ठी रेप्लिकेशन होगी, ठीक है, एक साथ रेप्लिकेशन होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वायरल का जीनोम है और ये जो बैक्टीरिया का जीनोम है ये इकट्ठे रेप्लिकेट हो रहे हैं। नेक्स्ट ये जब जो बैक्टीरियोफेज है खुद को असेंबल करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, खुद को पैक करेंगे, तो उस दौरान क्या होगा कि इसमें वायरल का और बैक्टीरियल का दोनों का जीनोम पैक होगा। नेक्स्ट जब बहुत से वायरसेस बन जाएंगे तो ये जो यहाँ पर ये जो सेल वाल है इसकी लाइसिस हो जाएगी, ये बर्स्ट हो जाएगा और ये जो बैक्टीरियोफेज है यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, लाइसिस हुई। नेक्स्ट ये जो बैक्टीरियोफेज है अब इसमें वायरस का भी जीनोम है और बैक्टीरिया का भी जीनोम है। नेक्स्ट ये जब दूसरे किसी रेसिपिएंट सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो उस दौरान ये वायरस का जीनोम और बैक्टीरिया का जीनोम दोनों को न्यू रेसिपिएंट सेल में इंसर्ट करेंगे। क्लियर। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस बैक्टीरिया का भी जीनोम है और इस वायरस का भी जीनोम है। क्लियर। सो इस तरह जो वायरस है वो एक्ट कर रहे हैं एज अ कैरियर टू ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल। क्लियर स्टूडेंट्स। So I hope you learn and enjoy this video. If you have any questions then you can comment me. Thank you so much students for watching my video. Allah Hafiz, take care.